साइन इवेंट क्या कुछ झारखंड के लिए लेकर आई? जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि पिछले 28, 29 और 30 अप्रैल को हम लोगों ने, हमारी विभाग के कुछ अधिकारी और स्वयं हम तेलंगाना राज्य पहुंचे थे और हमारा उद्देश्य कुछ अहम उद्देश्य था जिसको आज हम आप लोगों के बीच में चर्चा करना चाहते हैं और आपके माध्यम से राज्य की जनता को भी बतलाना चाहते हैं कि दौरा किस संदर्भ में था और क्या किन चीज़ों को आने वाले कल में हम लोग क्रियान्वयन की ओर बढ़ रहे हैं। पहला जो हमारा दौरा था वो था नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ICAR के द्वारा संचालित संस्था है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ महीने पहले हम बेकन फैक्ट्री, जो झारखंड का एक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट फूड मीट प्रोसेसिंग यूनिट हुआ करता था, उसको विज़िट किए थे और वो काफ़ी दयनीय स्थिति में है। कई बार प्रयास भी किया गया कि उसको दोबारा से संचालन किया जाए, मगर जितना टेक्निकलिटीज़ उसमें इन्वॉल्व है ये कभी संभव हो नहीं पाया। और एक अच्छे सही नॉलेज पार्टनर की तलाश में हम लोग जब हैदराबाद पहुँचे नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो देखने को भी मिला कि वो सही संस्था हो सकती है इस यूनिट को रिवाइव करने के लिए। आप लोग जानते ही हैं कि पूरे देश भर में आज के दिन झारखंड में सबसे दूसरे तादाद पे सुकर पाया जाता है। यहाँ पे अधिकतर आदिवासी परिवार जो होते हैं सुकर पालन से भी अपना जीवन यापन करते हैं और इसी प्रयास के तहत हम लोग चाहते हैं कि ये बेकन फैक्ट्री को संचालित करते हुए हम लोग अधिक से अधिक लोगों को वापस से रोजगार से जोड़ने का काम करें। हमारी सरकार का भी ये अहम योजना रहेगा आने वाले समय में और जल्द ही हम लोग एक MOU के ओर बढ़ेंगे ताकि सही टेक्निकल पार्टनर के रूप में नेशनल मीट रिसर्च ऑन बोर्ड हो सके और फिर इसको हम लोग एक टर्न की बेसिस में हम लोग संचालित कर सके। पहला चीज़। दूसरी चीज़ था हमारा विजिट का पर्पस नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है। वहाँ पे विज़िट करने के बाद हम लोगों को जानकारी मिली कि केंद्र सरकार के द्वारा भी हजारीबाग को पर्ल कल्चर के लिए घोषित किया गया है और लगातार हमारे विभाग इस ओर काम भी कर रहा है। काफ़ी सारे किसान पर्ल कल्चर से जुड़ रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि बीते दिन जब विधानसभा हुआ था तो मैंने एक किसान का भी नाम वहाँ से विधानसभा से लिया था, पूर्ति जी का, जो लगभग सालाना 15 लाख 16 लाख पर्ल कल्चर से कमा रहे हैं। इसी तरह से कई सारे किसान इच्छुक हैं और वो पर्ल कल्चर का ट्रेनिंग ले रहे हैं। चुनौती यहाँ पे उत्पन्न होता है, जो मसल का रिक्वायरमेंट होता है पर्ल कल्चर करने के लिए, वो मसल्स हम लोगों को बहुत आसानी से यहाँ झारखंड में नहीं मिल पाता है। किसान जो है अभी वाइल्ड से कहीं से भी उठा के कर लेते हैं, मगर एक समय के बाद ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, जिसके लिए हम लोग केंद्र सरकार से ये एक प्रयास करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमें मदद करे कि क्रॉस बॉर्डर कंट्रीज से हम लोग जहाँ पे मसल्स का अच्छा क्वालिटी वेराइटी पाया जाता है, उसको हम लोग ला के झारखंड में इसका ब्रूड बैंक स्थापित कर सके, जिसके लिए नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड भी हमें मदद करने के लिए तैयार है। इसके अलावे हम लोगों ने NFDB से बात करके 100 किसान को सीफा, जो कि फिशरी इंस्टीट्यूट है भुवनेश्वर में, लगभग 50 किसान वहाँ और 50 किसान आंध्र प्रदेश भेजने के ट्रेनिंग के लिए भेजने की बात हुई है, ताकि किसानों को नए तरीके तौर हम लोग मत्स्य पालन में ट्रेन कर सके। इसके अलावे हमें अनुभव हुआ कि जो हमारे फिशरी ऑफिसर्स हैं खास करके जिला में, उनकी भी ट्रेनिंग होने की ज़रूरत है। इसीलिए उनको भी आने वाले समय में बैचेस करके 24 जिला के बैचेस करके हम लोग इनको सीफा भेजेंगे, फिशरी ऑफिसर्स को भी, ताकि उनका भी ट्रेनिंग वहाँ हो सके। साथ ही साथ हम लोग मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी वहाँ पे हैदराबाद में पहुँचे और मुख्य रूप से वहाँ बात हुई है कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड हमारा 2024 ऑनवर्ड्स मिलेट मिशन चला रहा है,
जहां हम लोग मिलेट्स उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि के तौर पे 1 एकड़ में 3,000 रुपया उनको प्रोत्साहन राशि देते हैं। और जिसका नतीजा भी ये हुआ है कि इस बार हमारा मिलेट प्रोडक्शन भी दोगुना हुआ है। अब चुनौती सरकार को आएगी कि अगर किसानों को प्रोत्साहित रखना है मिलेट की ओर, अगर आगे भी हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो मूल्य संवर्धन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अब फोकस करना होगा। और यही प्रयास के तहत हम लोगों ने मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट को टेक्निकल पार्टनर के तौर पे इनवाइट भी किया है, उनको झारखंड भी बुलाया है कि आप विजिट करिए और हमें बताइए कि किस रूप से हम लोग मूल्य संवर्धन मिलेट्स में कर सकते हैं। उनके पास अभी जो उन्होंने रिसर्च किया है लगभग 40 तरह के चीज़ों को वो कर रहे हैं मिलेट से, और लगभग 500 ऐसे नए कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप कंपनीज़, जिसको टेक्निकल पार्टनर के रूप में उन्होंने मदद किया है। तो हमें भी काफ़ी, झारखंड सरकार को भी काफ़ी अपेक्षा है कि वो यहाँ आके बेहतर हमें बता पाएंगे, और इसके लिए हम लोग MOU भी करने के लिए उनके साथ एक पहल किया जाएगा। मिलेट कैफेटेरिया हमारा पहला प्रयास रहेगा कि कैसे झारखंड के मिलेट से ही हम लोग यहाँ पे मूल्य संवर्धन करते हुए मिलेट कैफेटेरिया का एक प्रारूप तैयार कर सके, जो कि स्टेट का एक सेंट्रल पॉइंट होगा। और उसमें एक कैफेटेरिया के ही तहत नहीं मगर अन्य चीज़ों को भी, मिलेट से जो भी चीज़ें हम बना सकते हैं उसको बना के यहीं के FPOs, यहीं के एंटरप्रेन्योर्स, जो भी झारखंड के हमारे किसान हैं, वहीं उनको ट्रेनिंग देके काम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। तो मुख्य रूप से हमारा दौरा का जो उद्देश्य था यही चीज़ें थी, और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग